Alright guys, let me show a magic to you. तो जैसे ही मैं इसका रिंग घुमाता हूँ, लैपटॉप की स्क्रीन फॉर सम रीजन डार्क हो जा रही है। एक्चुअल में लैपटॉप डार्क नहीं है, लैपटॉप ऐसे ही चल रहा है, लेकिन अमेज़न से है क्या? हाँ, तो फिर इसका पेमेंट कैसे कर दिया? नगद दे दीजिए। Alright guys, I was waiting for this thing. What's going on? I'm just like a normal vlogger who is trying to vlog in Lucknow. And by the talk of Lucknow, बहुत दिन हो गए थे छत पे आए हुए. In case you didn't notice, I was not uploading vlog for past 14 days or so. It is just like I was not feeling well. I was going through a very extreme condition, which I really don't like to talk about in front of the camera, and I'm not going to do it. I really want to thank this guy for recommending me an ND filter. If you're watching me, Vishal, thank you so very much. So I bought this. ये basically ND filter तो नहीं है, लेकिन ये पोलराइजिंग फिल्टर है. पोलराइजिंग फिल्टर और ND फिल्टर में क्या डिफरेंस होता है? दोनों में ये डिफरेंस होता है कि ND फिल्टर सारी लाइट बहुत टेक्निकल हो जाएगा, क्योंकि ND फिल्टर बेसिकली क्या काम करता है? ND फिल्टर वो काम करता है कि वो सारी लाइट को रोक देता है अंदर आने के लिए. लाइट फोटोग्राफी अगर करना चाहे तो वो बहुत इजी हो जाता है ND फिल्टर की वजह से. लेकिन पोलराइजिंग फिल्टर क्या काम करता है? जैसे अगर हाइलाइट्स अगर कोई है, हाइलाइट्स को थोड़ा सा डाउन कर देता है, उसका ग्लो कम कर देता है हाइलाइट्स का, और रिफ्लेक्शन को थोड़ा बहुत रोक देता है. तो लेट्स पुट दिस ऑन माई लेंस, देखते हैं क्या डिफरेंस आता है वीडियो क्वालिटी में. मेरे को ना पोलराइजिंग फिल्टर या ND फिल्टर का बस एक ही बस लोचा रहता है, इसको जब भी लगाना पड़ता है लेंस हुड बाहर निकालना पड़ता है, उसके बाद ही इसको लगा पाते. नहीं तो अगर लेंस हुड अगर ऐसे लगा रहेगा तो ये लग नहीं पाता है. और अब इसको लगाने की अब कोशिश करते हैं. हुड भी लगा देते हैं अब. एक्चुअली अब डिफरेंस मेरे को तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस समय मैं इसमें देख रहा हूँ, लेकिन ये काफ़ी हद तक जो है रिफ्लेक्शन को ये रोक दे रहा है, रिफ्लेक्शन को रोक दे रहा है और हाइलाइट्स को थोड़ा कम कर दे रहा है. आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड हाउ कैसे करता है. रुको यार एक बार. सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम होती है ना धूप में सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम होती है कि स्क्रीन है, जो फ्लिप आउट स्क्रीन है, ये दिखती ही नहीं है, और इसके वजह से मैं जज नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या काम कर रहा है इस समय. अगर आप लोग ने कभी भी पोलराइजिंग सनग्लासेस अगर पहना होगा तो आपको पता होगा ये पोलराइजिंग फिल्टर क्या काम करता है. देखते हैं ऐसे कुछ काम किया, कुछ असर किया. Just don't understand what this thing is doing right now, because I really just can't. I'm just seeing reflection of myself in this flip out screen. I don't know what's going on guys, so let's go out. And काश ऐसी अगर SG कैम के लिए भी अगर कोई ऐसी पोलराइजिंग फिल्टर या ND फिल्टर अगर मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा ना. And also I'm using this flexible mini tripod for the first time, and काफ़ी छोटा सा है ये, मतलब उतना भी छोटा नहीं है, लेकिन ये काफ़ी बेटर है उससे. तो पकड़ने में मेरे को आसानी लगती है, उतना भारी भी नहीं लगता. मैं इसको अगर दूर भी ले जाना चाहूँ मैं दूर ले जा सकता हूँ. गोरिल्ला पॉड जो था उसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी उसकी ग्रिप मतलब पूरा हाथ भी उस पर कैप्चर नहीं करती थी यार. अब थोड़े बहुत अब इसमें प्रॉब्लम्स हैं. वो ये जो है उतना रिजिड नहीं जितना वो वाला था. बहुत दिन हो गया ना टाइम लैप्स लिए हुए. बादल भी नहीं है एक्चुअली, थोड़े हैं, लेकिन कुछ समझ में आएगा नहीं उस टाइम लैप्स. चलो अब क्या करें, अब थोड़ा बाहर आ जाते हैं कुछ. ऑलराइट गाइस, ऑडियो सिंक अगर नहीं हुई है तो हो जाओ. चलो वे क्या कर रहे हो? अरे
सालों को दिखाई नहीं देता है कि कौन है इधर से आ रहा है कौन उधर से आ रहा है। साला खड़ा हो गया यहाँ पर। ये क्या गाड़ी पार्किंग है? क्या हुआ? लाइट चली गई। अरे बैंक आया था किसी काम से। यहाँ तो फुटपाथ ही उड़ा दिया गया। बहुत बढ़िया। वाह कमाल करते हो। सब साले का मंडी में पागल हो जाते हैं बेवकूफ। इतनी तेज गुस्सा आती है मन करता है जाइए। तो गाइस अगर आप लोगों को नहीं पता ये एचएल का मार्केट है। बेसिकली एचएल का मार्केट नहीं है, ये आज़ाद मार्केट इसको कहते हैं, लेकिन एचएल के जस्ट बाजू में इसलिए इसको एचएल का मार्केट कहते हैं। देखो ये एचएल का गेट है। ये बारिश आने वाली, बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी। लग रहा है इस समय कड़ाके की अब बारिश होगी रात में। बारिश शुरू भाई साहब। हाँ होने वाली है, क्या हो रही है। अच्छा ये बेसिकली ये जो है जो फुटपाथ खोद के ये लोग पाइप डाल रहे हैं, ये शायद गैस लाइन की पाइप है ऐसा सुनने में तो आया। इस तरफ जो है अभी से पड़ रहा है इसलिए सब ये लोग फुटपाथ खोद के बनाए पड़े हैं। लेकिन अगर ये काम अगर फुटपाथ बनने से पहले हो जाता तो कितना अच्छा होता। ये फालतू का स्पीड ब्रेकर। I'm watching this really amazing show on Amazon called Constantine. It was released in 2015 and this show is all about the story of John Constantine. John Constantine is a DC based character, DC comic based character. Little bit of horror, slightly action, slightly thriller and a little bit of comedy. Basically अर्थ के ऊपर जितने भी घोस्ट हैं उन सब घोस्ट को दोबारा हेल में भेजने का काम करता है। एपिसोड 6 तक इस समय मैं पहुंच चुका हूं। आज सवेरे से नहीं, कल रात से देख रहा था। कल रात में ये देखते देखते सो गया था। स्लाइटली हॉरर है काफ़ी, मतलब स्लाइटली नहीं काफ़ी हॉरर है। ये उतना भी हॉरर नहीं है, थोड़ा बहुत एक्शन थ्रिलर कॉमेडी सब कुछ मिक्स करके एकदम It's 6:14 in the evening. It's 15 September 2020. Yes, this is the next day, and I'm little bit confused right now. और मैं मतलब ये कैमरा पोलराइजिंग फिल्टर के साथ मैं बस ऐसे ही टेस्ट कर रहा था। मैंने एक चीज़ नोटिस की, वो काफ़ी कंफ्यूजिंग चीज़ है मेरे लिए। एकदम समझ में नहीं आया ये वो क्या क्यों हुआ और कैसे हुआ। एक मिनट मैं अभी दिखाता हूँ। This is my laptop. It's from MSI. This laptop is an amazing beast. It's called MSI GL 6280 है। पोलराइजिंग फिल्टर इसमें लगा हुआ है मेरे कैमरे में, लेकिन लैपटॉप की स्क्रीन भी मेरी नॉर्मली दिख रही है। पोलराइजिंग फिल्टर का इफेक्ट बढ़ाने के लिए रिंग को घुमाना पड़ता है, और जैसे ही मैं इसका रिंग घुमाता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन फॉर सम रीज़न डार्क हो जा रही है। एक्चुअल में लैपटॉप डार्क नहीं है, लैपटॉप ऐसे ही चल रहा है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप लोगों को देखो इस समय तो नॉर्मली इस समय दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको ये देखो इस समय पोलराइजिंग फिल्टर का जो इंटेंसिटी है वो एकदम हाई पे है। हाई पे इस पे कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन मेरे को रियल लाइफ में इसमें दिख रहा है। ये क्या है? ऐसे दिख रहा है बस एकदम 90 डिग्री मतलब एकदम परपेंडिकुलर पे नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्यों। आई एम रियली कन्फ्यूज अबाउट दिस, वाई दिस इज हैपनिंग। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कुछ होता है क्या। अगर आपको अगर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एक्चुअली ये जो मेरा सनग्लासेस है ये भी पोलराइज सनग्लासेस है। अगर आपको अगर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि
ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है। वैसे भी मैं गूगल सर्च तो करूंगा ही कि मतलब ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है तो इसको गूगल सर्च करना तो नॉर्मल बात है, मैं तो करूंगा ही। और आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपको अगर पता हो तो। अगर वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा देना और लाइक का बटन है उसको भी दबा देना। चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, और तो कुछ है नहीं बोलने के लिए। और जो भी होगा कल ब्लॉग करेंगे, तो परसों ब्लॉग आएगा।